नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक कविता लेके आया हूं। कविता का शीर्षक है शिशुपाल वध। और ये शिशुपाल वध की कहानी वहाँ शुरू हो रही है। पहले शिशुपाल कौन था वो समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल था। भगवान श्री कृष्ण के बुआ के गर्भ से जन्म लेने वाला लड़का जो था वो शिशुपाल बना। और वो शिशुपाल जब हुआ तो उसके 4 हाथ थे, 3 आँखें थी। तो उसके जो बुआ थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो बुआ थे और फूफा थे, वो लोग डर गए कि ये तो बहुत विचित्र लड़का है। उसको कहीं पे उन्होंने सोचा कहीं चलो जंगल में या कहीं किसी आश्रम में छोड़ देते हैं। तो जब जाने का सोच रहे थे तभी भविष्यवाणी हुई। और भविष्यवाणी में ये बात हुआ कि समय के साथ धीरे धीरे इसके जो एक्स्ट्रा अंग हैं, जो अतिरिक्त अंग है ना, वो क्या हो जाएंगे, अपने आप गायब हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 हाथ और 2 आँख ही बचेगी। तो और इसके साथ ये भी भविष्यवाणी हुई कि ये जिसके गोद में जाएगा और जिसके गोद में जाने के बाद ही इसके एक्स्ट्रा अंग जो है ना, अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही इसके मृत्यु का कारण भी बनेगा। तो एक बार हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण छेदी नरेश, मतलब छेदी जो एरिया का नाम था, एक राज्य का नाम था, वहाँ पे गए अपने बुआ के यहाँ मिलने के लिए। तो बुआ ने ऐसे ही आकर के शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण के गोद में दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण के गोद का स्पर्श पा करके ही उसके जो एक्स्ट्रा अंग थे, अतिरिक्त अंग, वो सब गायब हो गए। और ये सब देख करके उनकी बुआ तो बहुत खुश हुई, लेकिन तुरंत नाराज़ भी, मतलब थोड़ा सा ये भी हो गई, चिंता में आ गई कि यही श्री कृष्ण ही मेरे बेटे के मृत्यु का कारण बनेगा। तो वहीं से कविता शुरू हो रही है कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया, तो वहीं से शुरू हो रही है कविता कि करके अधीन सारे राजा जब चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजन कराता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करवाने की, मनसा प्रचंड थी राह में सम्राट अजय कहलाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य करवाया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। थे रंग क्या हुए बड़े नरेश, बिन माधव के कोई वजूद नहीं। थे रंग क्या बड़े नरेश, बिन माधव के कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यह सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरिधारी को, अनुनय करके बुलवाया था बैठे पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज कर शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यूँ सम्मान देखकर वो मन ही मन गुस्साया था। बचपन से ही बैर ठान रखा। शिशुपाल के बारे में बता रहे हैं कि बचपन से ही बैर ठान रखा। शिशुपाल ने श्री गोविंद से हरि से विरोध ना हितकारी। यह कौन कहे मतिमंदा से। जो रीत यज्ञ की अलबेली आरंभ वहाँ से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सरोच देव को देना था। है कौन भला सरोच यहाँ जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्ष आए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने ही प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंदर जल भून बैठा। सबके मुख मंडल हर्षित थे। शिशुपाल दिखा ऐठा कि सर्वसम्मत से आरंभ कुंती सुत ने हरि की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, माधव सम जग ना कोई दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपालु हुए। कोई पुण्य विशेष मेरा जागा। यह सोचकर सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार कर रहे थे बंधन। पंचम 10 सौणित की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन।
पंचम 10 संवृत की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध करके बोला, तुम सब लोगों की मति मारी, गीदड़ को नहर समतौला। बोला सहदेव, शिशुपाल बोलता है कि बोला सहदेव, तू अभी बच्चा है, सरोज की तुझे नहीं पहचान, तूने अयोग्य को योग्य कहा, नहीं होगा पूरा अनुष्ठान, नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ सहदेव, बात है ये है बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह। अच्छा, अब भीष्म पितामह के बारे में शिशुपाल क्या बोल रहा है कि अचरज है भीष्म पितामह, जिसने अनुमोदन कर डाला, इस सभा में न कोई और मिला, इस सभा में न कोई और मिला, सरोज दिखा बस ये ग्वाला। गंगा सुत तू हो गया वृद्ध, गंगा सुत तू हो गया वृद्ध। भीष्म पितामह को बोल रहा है कि हे गंगा के पुत्र, तुम वृद्ध हो गए हो, गंगा सुत तू हो गया वृद्ध, तन मन दोनों में जान नहीं, तेरा अनुमोदन दिखता है तुझे खरखोटे का भान नहीं, तेरा अनुमोदन दिखता है तुझे खरखोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म ज्ञानवान, मुझे लगा भीष्म ज्ञानवान, लेकिन ये तो अज्ञानी है। ये कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसे इसकी नादानी है, ये दुष्ट निकम्मा नाकारा। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बोल रहा है कि ये दुष्ट निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है गंवार निपट, बनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप के इसका पता नहीं, ना गोत्र वंश का लेखा है, घर घर माखन चोरी करता, ना जाने इसमें क्या देखा है, ना जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है, कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सरोज इसे कभी ना मानूं, ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता है, गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता है, किन्नर बन के नाचे गाए, चोरी करते पकड़ा जाए, बहुधा ये ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता है, औरों के टुकड़ों पर पलता है, एक कौड़ी नहीं कमाता है, औरों के टुकड़ों पर पलता है, एक कौड़ी नहीं कमाता है, फिरता रहता मारा मारा मंगतों से मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, ब्रज गांव का है चरवाहा, गया दिन रात चराता है, नंदराय के घर जो है हरवाहा। वृषभानु लली आगे पीछे जब देखो तब मंडराता है, खोटे चरित्र का चाल चलन ये बिल्कुल मुझे न भाता है। ये गीदड़ है पर चाहे इसे सिंहों सी इसकी शान खिले, जब है डरपोक सियार सा तो क्यों सर्वोच्च कमान मिले। है ना समंत है ना राजा है ना समंत है न राजा है, न देवपित्र गंधर्व नहीं, या न सैनिक है न योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन बना। गाली पर गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि का है नाशकाल, बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, जाने क्यों व्यर्थ उलझा बैठा, नहीं न हरि की कृपा को जान सका। कितने अनुयायी माधव के अपशब्द और अब सह न सके, दरबार छोड़कर चले गए, लाचारी थे कुछ कह न सके। किंतु अर्जुन का पारा चढ़ गया, गांडीव पर तीर चढ़ा डाला, कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जैसे हाथी मतवाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी न शोक किया, फिर याद प्रतिज्ञा दिला, तभी कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराध की क्षमा इसे, ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ, ज्योतिषियों ने बतलाया था, तभी अपने बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प यह उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, अर्जुन बोलता है भगवान से कि कान्हा तुम होंगे वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी, मेरे जीवित रहते कैसे ये दे गया इतनी गाली गंदी। हे सखा मुझे तुम आज्ञा दे दो, पौरुष अपना दिखलाऊंगा, एक श्वास में भी न ले पाएगा, यमलोक अभी पहुंचाऊंगा।
बलशाली भीमसेन बोला माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य रखो, भगवान बोलते हैं दोनों से कि तुम दोनों धैर्य रखो मन में स्वयं कर्म फल पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा मुख से अपशब्द मुरारी को, 90 अपराध हुए पूरे, है एक शेष 100 गारी को। हरि सब पर रहते दयावान, कोई कितना हो अत्याचारी, यह सोच उसे किया सावधान, शिशुपाल ना दे अगली गाली। था बुद्धिहीन न ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला, फिर क्या था 100 में गोविंद का एक रूप दिखा बहु विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता हो आ गए हों स्वयं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरे बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफ़ी का प्रण था, लेकिन अब कुछ न विशेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको, अब कोई बचा न पाएगा, तेरे अपराध न क्षमा योग्य, तत्काल तू मारा जाएगा। अगला शब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ था, अंत लिखा हरि के हाथों, शिशुपाल संहार हुआ, छेदी नरेश हरिद्रोही था, काल गीत बन गया अधम, 100 गाली पूरा होते ही श्री कृष्ण ने किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से हरि सम किया काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोकुल धाम। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।